तुमने दे दिया 1000 रुपया, अब जाके मछली के पकौड़े खा रहा है, साथ में 800 की बोतल खरीद ली, तो कहाँ गया तुम्हारा दान? पाप में चला गया, क्योंकि तुम्हें कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें बता सके कि दान देना है तो कहाँ देना है, पैसे लगेंगे तो कहाँ लगेंगे, फल मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, ये सब भी गुरु ही बताता है। तो गुरु की मानता है कि गुरु होना ही चाहिए। अब गुरु होना चाहिए ये तो समझ में आ गया, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए, अब ये सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि दुनिया में गुरुओं की कोई कमी थोड़ी नहीं है। कहते हैं एक पत्थर हटाओ तो 3-4 गुरु निकल आते बीच में से। कितने गुरु हो चुके हैं, गांव गांव में कोई ना कोई गुरु बन के बैठा है, आश्रमों का अवतार लगे हुए हैं। हरिद्वार चले जाओ, इतने लोगों के घर नहीं होंगे जितने आश्रम है वहां पे। ऋषिकेश चले जाओ, काशी चले जाओ, गुरु ही गुरु बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे ही गुरु तुम्हें भगवान का नाम देते हैं जपने के लिए। जिस भी गुरु के पास चले जाओ तुम्हें कोई ना कोई मंत्र पकड़ा देगा जपने के लिए। तो फिर तो एक ही गुरु बहुत है सारे संसार में, वही सबको मंत्र दे दे। इतने सारे गुरुओं की क्या जरूरत है? कोई कह रहा है राम राम जप लो, कोई कह रहा है श्याम श्याम जप लो, कोई कहता है हनुमान हनुमान जप लो। यानी हमें जिस प्रकार के भगवान की इच्छा है गुरु हमें वैसा ही नाम दे देता है। हम गुरु जी से कहते हैं गुरु जी हमें शंकर जी से प्रेम है, बेटा तुम ओम नमः शिवाय जप लो। कोई कहता है गुरु जी मैं राम जी की पूजा करता हूँ, बेटा तू राम राम जप ले। कोई कहे मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, बेटा हनुमान चालीसा पढ़ दे। अरे ये सब तो मैं बिना गुरु के भी कर सकता हूँ। कौन सा शिव भगत ऐसा है जिसे ओम नमः शिवाय मंत्र का नाम नहीं पता? कौन सा राम भगवान का शिष्य ऐसा है, भगत ऐसा है जिसको राम राम का नाम नहीं पता? कौन सा कृष्ण जी का भगत ऐसा है जिसको कृष्ण जी का नाम नहीं पता? ये नाम तो बिना गुरु धारण किए भी पता है हमें। और अगर नाम जपने से भगवान मिलेगा तो बिना गुरु के नाम जप लेंगे तब भी भगवान ही मिलेगा, शैतान थोड़ी नहीं मिल जाएगा। तो फिर गुरु की जरूरत क्या है जब वही नाम मुझे पहले से पता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय। तो गुरु की क्या जरूरत है? टीवी खोलो सुबह से लेके रात तक गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु। और क्या बता रहे हैं जो तुम्हें पता है? कौन सा राम कथा करने वाला गुरु कोई नई बात बता रहा है? वही कहानी सुना रहा है तुम्हें जो तुम बचपन से सुनते आ रहे हो। वही कृष्ण जी की लीला तुम्हें बार बार सुनाई जा रही है जो तुम सुनते आ रहे हो। टीवी में भी देख लिया तुमने, महाभारत देख लिया, हरे कृष्णा देख लिया, रामायण देख ली, सब कुछ तो देख लिया। जो बातें तुम्हें पता है वही तुम्हें हारमोनियम की ताल के साथ राग के साथ सुनाई जा रही है। नया क्या कर दिया इन गुरुओं ने? और हम भी लगे हुए हैं। गुरु का मतलब समझो पहले, गुरु क्या देता है? गुरु का मतलब होता है जो तुम्हें ज्ञान देता है, नाम नहीं देता। यहां उल्टा काम चल रहा है, यहां गुरु नाम दे रहा है। याद करो बचपन में तुम स्कूल गए, तुमने गुरु धारण किया, कौन सा नाम दिया जपने के लिए? गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये ज्ञान दिया तुम्हें और तुम उस ज्ञान को आज तक लेके बैठे हो। नाम नहीं दिया जपने को। अगर नाम दिया होता जपने के लिए तो आज भी जप रहे होते। तुमने किसी सिलाई करने वाले दर्जी को गुरु बना लिया, अब वो तुम्हें कोई नाम नहीं देगा, वो तुम्हें ज्ञान देगा। बेटा पैंट की कटाई ऐसे होती है, शर्ट की ऐसे होती है, सलवार सूट की ऐसे होती है, सिलाई ऐसे होती है, हर चीज ज्ञान देगा। बहुत अच्छी बात है, गुरु ज्ञान ही देता है। तुमने किसी मोटर मैकेनिक को गुरु बना लिया, अब वो भी तुम्हें नाम नहीं देगा जपने के लिए, वो तुम्हें ज्ञान देगा। कैसे बिजनेस को खोलना है, कैसे क्या करना है, मोबिल ऑयल कितना डालना है, सारा ज्ञान देगा। कोई भी गुरु बना रहा है दुनिया में जो तुम्हें कोई काम सिखा रहा है,
वो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, सिवाय एक के। कौन? ये जो भगवान के नाम पे गुरु बने बैठे हैं। ये तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे रहे, ये तुम्हें नाम दे रहे हैं, और वो नाम दे रहे हैं जो तुम पहले से जानते हो। तो इस गुरु का फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ इस गुरु का? कोई फायदा नहीं हुआ। अब करना क्या है? अब उस गुरु को ढूंढना है जो तुम्हें नाम ना दे, जो तुम्हें ज्ञान दे। कौन सा ज्ञान दे? जो मुझे नहीं पता है। मैं मोटर मैकेनिक के पास ज्ञान देने गया, मुझे नहीं पता था कि इंजन कैसे खोला जाता है, इंजन कैसे बनाया जाता है। मैं दर्जी के पास गया, मुझे नहीं ज्ञान था कैसे कटाई करते, कैसे सिलाई करते हैं। मैं किसी सुनार के पास गया, मुझे नहीं ज्ञान था कि कैसे सोने को डाला जाता है, कैसे जेवर बनाए जाते हैं। जो मुझे नहीं पता है वो बात मेरा गुरु मुझे बताए, तब समझो कि तुम्हें कोई ज्ञान मिला है। नहीं तो तुम्हें वही नाम मिल गया जो तुम बचपन से सुनते आ रहे थे। कोई फायदा नहीं है ऐसे गुरु का। और तुम्हें जो नाम दिया जा रहा है वो भी क्या दिया जा रहा है? केवल 52 अक्षर। ये जितने भी नाम हैं दुनिया में, ये कैसे पैदा हुए? किसी भी भगवान का नाम, किसी भी जात का नाम, किसी भी धर्म का नाम, किसी भी देश का नाम कैसे आया? याद करो एक दिन जब आदमी आदि मानव के रूप में था। आदि मानव सुना है ना? आप 8वीं 7वीं क्लास में आ जाता है आदि मानव के बारे में, कि आदि मानव वो है जो बिल्कुल शुरुआत में इंसान की जो उनको प्राप्त किया जाए। ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए अनाज है, ना रहने के लिए घर है, बंगले हैं। जानवर में जानवरों की तरह रहता है। ना कोई अक्षर है बोलने के लिए, ना कोई भाषा है। जब कोई अक्षर ही नहीं है उसके पास, तो कौन सा नाम जपता? अगर मुक्ति प्राप्त करनी होती, भगवान को प्राप्त करना होता। ये सारे नाम कब आए? जब आदि मानव ने अक्षरों की खोज करी। अक्षरों की खोज बाद में करी। सबसे पहली खोज क्या है आदि मानव की? अग्नि तत्व। सबसे पहले आग की खोज करी। पत्थर से पत्थर टकरा के आग पैदा करी। वहीं से खोज शुरू हो गई। आगे से आगे वो खोजता ही चला गया। पहिए की खोज करी, गोल पहिए की। उसके बाद अक्षरों की खोज करी। ये सारे अक्षर हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, ये सब आदि मानव ने खोजे हैं। जो भारत में आने मानव थे उन्होंने हिंदी भाषा खोज ली। जो अमेरिका, इंग्लैंड में थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा खोज ली। जो अरब देश में थे उन्होंने अरबी भाषा खोज ली। जो जापान में थे जापानी भाषा खोज ली। हर देश में जो आदि मानव थे जहां जहां पे, उन्होंने अपनी अपनी भाषा का विस्तार कर दिया, अक्षर पैदा कर दिए। अब उन्हीं अक्षरों के द्वारा संसार में हर चीज का नाम रख दिया। अंग्रेजों ने रख दिया वाटर, स्काई, एयर। हमने रख दिया हवा, पानी, आकाश। जापान में कुछ और रख दिया, ताइवान में कुछ और रख दिया, नेपाल में कुछ और रख दिया, चाइना में कुछ और। सारे अक्षरों को पैदा करके बैठ गए। यहां तक तो मामला समझ में आता है, चलो कोई ना कोई तो नाम रखना पड़ेगा जो चीज दिख रही है अपनी अपनी भाषा में। लेकिन असली झगड़ा कहां हुआ? जब भगवान के नाम रख दिए। एक ने नाम रख दिया अल्लाह, एक ने रख दिया राम, एक ने रख दिया वाहिगुरु, एक ने रख दिया गॉड। अब झगड़ा मच गया। मेरा अल्लाह बड़ा नहीं, मेरा वाहिगुरु बड़ा नहीं, मेरा गॉड बड़ा। कभी पानी को तो झगड़ा नहीं हुआ, जल बड़ा की वाटर बड़ा की नीर बड़ा की धुएं बड़ा की पानी बड़ा, कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा भगवान का है। पानी दिखाई देता है इसलिए कोई झगड़ा नहीं। पानी दिखाई देता है इसलिए कोई झगड़ा नहीं।
लेकिन भगवान दिखाई नहीं देता है, इसलिए झगड़ा। अब बस ये समझना है कि जब ये अक्षर नहीं थे तब कोई नाम नहीं था, ना मेरा नाम, ना तुम्हारा नाम, ना किसी जात का नाम, ना किसी धर्म का नाम, ना किसी पंथ का नाम। तब ये मंत्र कहां थे? राम का रा कहां से आया? जब या रा ला वा शा ये लाइन बनी तब रा आया, पा पा बा भा मा जब ये लाइन बनी तो मां आया, आ का डंडा लगाया, राम बन गया। अल्लाह का आ कहां से आया? जब आ ई बनी। वाहिगुरु का वा कहां से आया? जब या रा ला वा बना। यानी सारे अक्षर इन्हीं अक्षरों में से निकले हैं, इन्हीं को 52 अक्षर कहा जाता है। अब जितने गुरु संसार में बैठे हैं और तुम्हें 52 अक्षरों में नाम दे रहे हैं, बेटा ये जप ले, बेटा वो जप ले, बेटा ये जप ले, ये सब 52 अक्षरी गुरु हैं। ये सब 52 अक्षर देने वाले गुरु हैं, होठ से देने वाले गुरु हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर कर उतरो पारा। कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये जीव का खेल है भाई। कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कोई राम राम कर रहा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, सब जीव का खेल है। अगर हमारी जीव ना होती या किसी की जीव कट जाए, अब कौन सा नाम लेगा भगवान का? यानी जीव नहीं तो नाम नहीं, यानी भगवान का नाम भी खत्म हो जाएगा जीव नहीं तो। ऐसा नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं। जो सच्चा नाम है परमात्मा का, उसमें होठ और कंठ लगते ही नहीं है। होठ कंठ जैसे कि दर्शक मीडिया पर देखा है नहीं चार और गुप्त वस्तु को चोलक है, जो असली गुरु है वो तुम्हें ये होठ कंठ जीव से निकलने वाले नाम नहीं देता, वो इन नामों को छुड़ा देता है। अगर तुम जप भी रहे हो किसी गुरु से नाम लेके, कोई 5 नाम जप रहा है, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहम सतनाम, कोई 7 नाम जप रहा है, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, कोई 3 नाम जप रहा है, सतगुरु शिव राम, कोई 7 में नाम जप रहा है। ये सारे नाम सच्चा गुरु छुपा देता है, नहीं जपना कुछ। भगवान को पाने में नहीं, भगवान को ना पाने में सबसे बड़ा कारण है नाम जाप। तुम नाम जपते हो इसलिए तुम कभी भगवान को पा ही नहीं सकते। भगवान को जपना नहीं है उसके नाम को, भगवान को खोजना है। जब प्यास लगती है तो पानी पानी जपना शुरू कर देते हो क्या? या पानी खोजना शुरू कर देते हो? चाहे घर में ही बैठे हो अपने, प्यास लगी तो कहां भागते हो? रसोई की तरफ। रसोई में जाके देखते हो मटका पड़ा है, मटका देखा खाली है, आप क्या करोगे? अब आवाज हो जाए पानी कहां रखा भाई? खोजो, जब खोजोगे वस्तु मिलेगी। और प्यास लगने पे बैठ के पानी पानी अपने लग गए तो कभी गला गीला होने वाला नहीं है। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, वो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए, तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। खोजी तो बनो। परमात्मा तुम्हारे बिल्कुल पास है, इतनी दूर तो तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है।
जितना पास वो है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं। हम मंदिरों में भाग रहे हैं कि वहां भगवान है, हम तीर्थों में भाग रहे हैं कि वहां भगवान है, और भजन क्या गा रहे हैं? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, भजन ये गा रहे हैं, रोम रोम में बसने वाले राम। और उसको ढूंढने कहां जा रहे हैं? मंदिर में। अब पूछो क्या मंदिर में रोम लगे हैं क्या? कहां लगे रोम? रोम कहां है? इस काया में है रोम। रोम रोम में बसने वाला राम, वो है असली राम जिसको खोजना है, वो है असली परमात्मा। मंदिर में तो केवल उसका सांकेतिक ज्ञान, यानी एक मूर्ति रखी गई है। तुम्हारे दादाजी की मूर्ति लगी चौराहे पे, बहुत बढ़िया काम किया, दादाजी की मूर्ति लगी। हम खाना खिलाने दादाजी को, दादाजी के कमरे में जाओगे कि मूर्ति के पास लेके जाओगे? चौराहे पे थाली लेके जाओगे? दादाजी को खाना खिलाना है तो दादाजी के कमरे में लेके जाओगे कि चौराहे पे लेके जाओगे थाली, उनकी मूर्ति को खाना खिलाने के लिए? बस यही अज्ञान है। अब जिसको पता ही नहीं है कि दादाजी यही रहते हैं, वो बेचारा मूर्ति के पास जा रहा है खाना खिलाने। और जिसको पता है कि मेरे दादा मेरे पास है, वो कभी मूर्ति की तरफ देखेगा भी नहीं। इसी प्रकार जब हनुमान जी को पूछा गया कि भाई तुम्हारे राम तो जाने वाले हैं, अब तुम कैसे उनका दर्शन करोगे? तो हनुमान जी ने क्या एड्रेस बताया था? अयोध्या का एड्रेस बताया था कि वहां पे मंदिर जाया करूंगा मैं दिन रात। क्या किया था उन्होंने? अपनी छाती फाड़ के दिखाई। देखा ना सीन छाती वाला? कौन बैठा छाती में? राम बैठे हैं छाती में। यानी मेरा राम मुझ में बैठा है, मुझे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तब होगा जब तुम गुरु धारण करोगे। वो गुरु तुम्हें समझाएगा कि बेटा तेरा राम कहां बैठा है। नहीं तो अगर उस राम के पास जा रहे हो जो मंदिर में बैठा है, तो पता लगा कि कोई चोर घुसा और राम जी की मूर्ति ही अष्टधातु की उठा के ले गया। गल्ले टूट जाते हैं, मंदिरों के घंटे चोरी हो जाते हैं। देखो अखबारें भरी पड़ी हैं, यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति को ही उठा के ले जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए। बताओ, भगवान ही उठा के ले गए। इसी को समझना है। असली राम, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कौन है असली राम? उसका नाम है आत्म राम। कभी सुना है आत्म राम? आत्मा का नाम सुना है? ये आत्मा ही असली राम है, जिसके लिए कृष्ण जी ने गीता में समझाया, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये है असली आत्मा, आत्म राम। इसी को जानना है। जिसको शस्त्र काट दे, जिसको पानी डुबो दे, जिसको हवा सुखा दे, अग्नि जला दे, वो असली राम नहीं है। शरीर असली राम नहीं है। तुम राम जी के शरीर को राम समझ बैठे हो, जिसको पानी ने डुबा दिया था। अंत में राम जी कहां गए थे लीला करके? कैसे लीला समाप्त हुई? शरीर कैसे खत्म हुआ? जल समाधि लेके जल में डूब के प्राण त्याग किए उन्होंने। जिसको पानी ने गला दिया वो राम नहीं है। राम वो है जो उस शरीर को चला रहे थे। उसको पानी नहीं गला सकता,
वायु नहीं सुखा सकती। शरीर राम नहीं है, राम आत्मा है। यही गीता में समझाया अध्याय 2 में, हे अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। कपड़ों के मारे जाने पर, कपड़ों के फट जाने पर भी आत्मा को कभी कुछ नहीं होता। हम और तुम आत्मा है, शरीर नहीं। कितना समझाया। और ये जितने भी गुरु बैठे हैं यही लाइनें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर घुमा के शरीरों की पूजा में लगे पड़े। इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूं और कर क्या रहा हूं। गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला है अर्जुन, 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत और एक सत। असत तत्व वो है जिसका नाश हो जाता है, जो बदल जाता है, जो पैदा होता है और मर जाता है, यानी शरीर। ये शरीर असत्य है। और सत्य क्या है? सत्य केवल आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा को जानने वाले कभी वापस इस जड़ संसार में, इस माया के संसार में नहीं आते। और जो आत्मा को नहीं जान पाते, जो शरीरों की पूजा में जीवन बर्बाद कर देते हैं, वो बार बार इस संसार में आते हैं। नाना प्रकार की योनियों में उनको जन्म लेना पड़ता है। कभी कुत्ता बन के आते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, गांव गांव में कुत्ता घूमता है, कोई मदद नहीं करता, सब लाठी देके दौड़ाते हैं। कौन है ये लोग? ये वही हैं जो अपने जीवन में आत्म ज्ञान को जान ही नहीं पाए। कभी सांप निकलता है घर के पास, तो लाठी देके दौड़ाते हैं। कौन है ये लोग? ये वही हैं जो सारी उम्र सांपों को ही दूध पिलाते रहे और अंत समय में सांप की योनि में पड़ गए। क्योंकि आप इसकी पूजा करोगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप पीपल पूजोगे, आपको अगले जन्म में पीपल बन के आना पड़ेगा। आप सांप की पूजा करोगे, आपको अगले जन्म में सांप बन के आना पड़ेगा। आप गाय की पूजा करोगे, आपको गाय बन के आना पड़ेगा। और ये अचल नियम है प्रकृति का। एक ऋषि था, सारी उम्र हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सारे नाम जपता रहा। जपते 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 बूढ़ा हो गया। अब जब बूढ़ा हो गया तो उसके आश्रम में कहीं से एक हिरण का बच्चा आ गया। अब हिरण के बच्चे से उसका मोह बढ़ गया। खूब खिलाए, खूब पिलाए, टहलाए, बड़ा अच्छा लगे। इतना मोह बढ़ गया कि सुबह शाम दिन रात हिरण के बच्चे को ही याद कर रहा है। अब एक दिन बैठा भजन कर रहा था, इतने में मृत्यु आ गई। जब लोग सामने खड़े हो गए आगे, चल भाई। अब वो फिर यही सोच रहा है कि हिरण के बच्चे का क्या होगा, कहीं उसको शेर चीता ना खा जाए। हालांकि वो अच्छी बात सोच रहा है, किसी का भला सोच रहा है, लेकिन ये सोचना ही उसके पतन का कारण बन गया। हिरण के बारे में सोचता सोचता उसने प्राण त्याग कर दिए और उसको वापस इस दुनिया में हिरण बन के आना पड़ गया। अब भाग रहा है शेरों के आगे और रो रहा है, उस समय को धिक्कार रहा है कि मैंने किसके लिए अपना जितना प्यार था, प्रेम था, उड़ेल दिया। मैंने किसके विचार में ये त्याग किया थे। इसी प्रकार जिसका भी हम विचार करते हैं, जिसको भी हम पूजनीय मानते हैं, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, अंत समय में हमें वही रूप धारण करना पड़ता है। तुलसी की पूजा करोगे, जल चढ़ाओगे, तो तुम्हारे ध्यान में तुलसी ही रहेगी।
सुबह उठते ही अपने आप दिमाग में आ जाएगा तुलसी को जल चढ़ाना है। और अगर वही तुम्हारी मृत्यु का समय हुआ और तुमने याद कर दिया कि तुलसी को जल चढ़ाना है, तो तुम्हें तुलसी का पेड़ बनना पड़ जाएगा। ये इतना खतरनाक जाल है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि भाई इस माया को, जड़ वस्तुओं को त्यागो। और किसको ध्याओ? आत्मा को ध्याओ। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई है तो काबा की तरफ दौड़ रहा है, हिंदू भाई है तो काशी की तरफ दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? कि मैं भगत का होऊंगा, मैं भगवान के दर्शन करके आऊंगा। और कबीर साहब की नजरों में क्या है? वो कह रहे हैं भटके, कि तुम भगवान के पास नहीं जा रहे हो, बल्कि तुम भटक जा रहे हो। तुम भटक गए। वो भगवान अल्लाह वाहिद गॉड कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे पास है। वो को कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं छत में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास में परमात्मा है। अब कोई कहे मैं तो पत्थर पे विश्वास करके बैठा हूं कि पत्थर में भगवान है, तो वो विश्वास नहीं है, वो अंधविश्वास है। विश्वास उसको कहते हैं जब मैं परख लेता हूं। जैसे किसी का कोई नौकर है, उसने उसको 10 लाख रुपए दे दिए दुकान पे कि जा बेटा बैंक में जमा करके आ। अब तो दूसरा आदमी बैठा है वहां पे, वो क्या बोल रहा है? अरे भाई 10 लाख रुपए दे दिए तूने इसको, लेके भाग जाए। तब बंदा क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, मुझे इसमें पूरा विश्वास है। ये विश्वास कैसे हुआ? परख करने के बाद। पहले उसने 1000 का नोट दिया, बेटा इसको जमा कराना, वो जमा करके आ गया। फिर उसको 10,000 रुपए दिए, बेटा 10,000 रुपए जमा कराना, वो जाके फिर जमा करके आ गया। फिर उसको 50,000 दिए, लाख रुपए दिया, 70,000 दिया, 2 लाख रुपए दिए, हर बार वो जमा करके आ रहा है। अब उसने उसको परख लिया कि ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन बंदा है, ये बंदा विश्वास पात्र है। अब वो उसको 10 लाख भी दे रहा है, तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परख लिया। लेकिन क्या तुमने परखा कि जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो वो मुझे बचा सकता है कि नहीं? कैसे परखेंगे? कोई भी किसी भी भगवान की पूजा करता है, चाहे मानो कबीरपंथी कबीर साहब की मूर्ति की पूजा करते हैं। कबीर साहब ने बिल्कुल मना किया मूर्ति पूजा करने को। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाटी भली जो पीस खाए संसार। कबीर साहब कहते हैं पत्थर पूज के परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि पत्थर जड़ है। पत्थर किसी का कल्याण नहीं कर सकता। कबीर साहब की मूर्ति बना ली पत्थर की कबीरपंथियों ने, अब उसकी पूजा कर रहे हैं भगवान मान के। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा उस मूर्ति को तुम एक बार टेढ़ा कर दो, लेटा दो, और मूर्ति के आगे सारे भगत खड़े हो जाओ और बोलो कि भगवान जिस दिन तुम अपने आप सीधे हो गए उस दिन से मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। तो कब होगी मूर्ति सीधी? कितने घंटे में हो जाएगी? होगी? कितने दिन में हो जाएगी? कितने साल में हो जाएगी? इस जन्म में हो जाएगी? नहीं होगी। तुम उस भगवान की पूजा कर रहे हो जो टेढ़ा से सीधा नहीं हो पा रहा है। और कबीर साहब उस भगवान की पूजा करवाते हैं
जिसकी वजह से तुम टेढ़े से सीधे होते हो। एक बच्चे को लेटा दो, एक मूर्ति को लेटा दो, मूर्ति को बोलो सीधा हो जा, और एक बच्चे को बोलो बच्चा सीधा हो जा, कौन सीधा होगा? एक बच्चा सीधा हो जाएगा। अब जो ताकत उस बच्चे को सीधा करने में मदद कर रही है वो है राम, वो मूर्ति राम नहीं है जो टेढ़ी से सीधा भी नहीं हो पाई। तभी तो मंदिर लूट लिए जाते हैं। तुम्हारे सामने कोई चोर लूट सकता है तुम्हारे घर को? चोर भी ये देखेगा कि घर वाला घर में ना हो, बाहर ताला लगा हो, तब जाके वो कहीं से खिड़की में से घुसेगा। लेकिन जितने मंदिर लूटे गए भगवान सामने खड़े थे, भगवान सामने खड़े थे, भगवान के सामने ही लूट लिया गया मंदिर। अब बताओ, और अगर तुम वहां खड़े होते, तुम मंदिर में खड़े हो, कोई गल्ला निकाल के लेके जा रहा है, तुम जाने दोगे क्या? नहीं जाने दोगे। तो भगवान कहाँ है? मूर्ति में या तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। ये सारा झगड़ा केवल अक्षरों का है। मुसलमान कह रहा है मैं तो अल्लाहू अकबर बोलूंगा, हिंदू कह रहा है मैं तो राम राम बोलूंगा, सिख कह रहा है मैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपूंगा, और ईसाई कह रहा है मैं गॉड गॉड करूंगा। झगड़ा केवल नामों का है, और ये झगड़ा कभी शांत हो ही नहीं सकता। कितने साल हो गए, कितने हजार साल हो गए, आज तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि ये सारे अक्षरों के पीछे लगे हुए हैं। अक्षरों को छोड़ो और आत्मा को जानो, आत्म ज्ञान को जानो। किसके पास आत्मा नहीं है? आप लोग यहाँ आए हो, आत्मा साथ लेके आए हो ना, घर तो नहीं छोड़ा है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, लेकिन किसी को आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हिंदू के पास भी आत्मा है, मुसलमान के पास भी आत्मा है, सिख के पास भी आत्मा है, और ईसाई के पास भी आत्मा है। लेकिन चारों को उस आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, चारों ही धर्म भटक रहे हैं। और ये चारों एक कब होंगे? जब एक आत्म देव को जान लेंगे, तब ये चारों एक हो जाएंगे। इनको पता लग जाएगा जिसको मैं अल्लाह कह रहा हूं अरे वो राम है वही है, जिसको मैं गॉड कह रहा हूं ये वाहिगुरु वही है। सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन झगड़ा कोई खत्म करना चाहता ही नहीं, सब बाबर अक्षरों में उलझे पड़े हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि अगर एक होना है तो आत्म ज्ञान को जानो। क्या है आत्म ज्ञान? आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कोई राम राम जपने लग जाए, या मुसलमान अल्लाह अल्लाह जपने लग जाए, सिख वाहिगुरु वाहिगुरु जपने लग जाए, हो जाएगा आत्म ज्ञान। नहीं होगा। आत्म ज्ञान का मतलब है अपना ज्ञान। मुझे किसी और का नाम नहीं जपना है, मुझे अपने बारे में पता करना है कि मैं क्या हूं। जैसे आत्म कथा का मतलब क्या है? अपनी कथा लिखना, किसी और की कथा नहीं लिखना। अपनी कथा लिखना ही आत्म कथा है। आत्म हत्या, खुद की हत्या करना, किसी और की नहीं। खुद की हत्या करना आत्म हत्या है। आत्म रक्षा, खुद की रक्षा करना, ना कि किसी और की रक्षा करना आत्म रक्षा है। आत्म निर्भर, खुद पे निर्भर हो जाना,
ना कि किसी और पे निर्भर रहना आत्मनिर्भर कहलाता है। किसी प्रकार आत्म कल्याण, खुद का कल्याण करना, किसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी किसी और की पूजा नहीं, खुद को जानना आत्म ज्ञान है। और खुद को जाने बिना परमात्मा को नहीं जान पाओगे। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। जब तक आत्मा को नहीं जानोगे परमात्मा नहीं मिलेगा। जब तक दूध तक नहीं पहुंचोगे तब तक घी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक खुदा नहीं मिलेगा। इसीलिए सबको आत्म ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं?